बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नूर मुकद्दम कत्ल केस की कुछ अहम डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ ज़वालिया रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस ब्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कि नूर मुकद्दम के जो नाखून हैं उनके उससे जो डीएनए बरामद हुए वो किससे मैच हुए हैं। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि छुरी पर दो मुख्तलिफ ब्लड सैंपल जो हैं वो मिले हैं। अब वो किस किस के हैं वो आगे चल के आपको बताऊंगी। फोरेंसिक रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस ने अपना चालान जो है वो मुकम्मल कर लिया है और अब वो अदालत के सामने पेश किया जाएगा। इस चालान में जो है वो बड़े हैरान कुन जो है इंकशाफात सामने आए हैं और बड़ी तेज़ी से जो है वो देखा जा रहा है कि केस एक तो मजबूत भी हो रहा है और अपने आखिरी मराहिल में दाखिल भी हो रहा है। पहले बात करते हैं कि जो नूर मुकद्दम के नाखून हैं उससे जो डीएनए बरामद हुए वो किसके हैं। उसके साथ ही हम देखेंगे कि जो माली था इस केस में उसको 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड पर दोबारा जो है वो जेल भेज दिया गया है, क्योंकि इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था इस सारे केस में। जब नूर मुकद्दम ने जो है वो 2 बार बाहर भागने की कोशिश की, अपनी जान बचाने की कोशिश की, तो यही वो दूसरा दरिंदा था जिसने बाहर से दरवाज़ा बंद किया। अगर ये वो दरवाज़ा बंद ना करता तो आज वो हम सब के दरमियान मौजूद होती, अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। और ये माली साहब जो है इनको दोबारा से जो है वो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर, जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। केस से जुड़े तमाम शवाहिद जाहिर जाफर के खिलाफ हैं। फांसी का फंदा जो है वो जाहिर जाफर के लिए तैयार हो चुका है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, नूर के जो दोनों हाथों के नाखून हैं उससे जो डीएनए मिले वो जाहिर जाफर के हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उस लड़की ने कितनी मज़ाहमत की होगी अपने आप को बचाने के लिए। वो बाहर भागती है, उसका रेप होता है, उसको पहली मंजिल से छलांग लगानी पड़ती है, वो 2 बार बाहर भागी है और बाहर से जो है वो ये माली साहब दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब तक जितनी भी उसकी किरदार कशी होती रही है, वो ये जो रिपोर्ट आई है फोरेंसिक रिपोर्ट जो ये साबित कर रही है कि उसने मज़ाहमत की है, उसने खुद को बचाने की कोशिश की है। जब उस पर तशद्दुद हो रहा था तो उसने उसको पीछे धकेलने की कोशिश की है, उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बदनसीब बच नहीं सकी। और हम उन लोगों में से हैं जिसने मुसलसल उसकी किरदार कशी की है, उसकी रूह को तकलीफ पहुंचाई है। खैर, छुरी के ऊपर जो 2 सैंपल्स मिले हैं, 2 ब्लड ग्रुप के सैंपल्स मिले हैं, एक उसमें से नूर मुकद्दम का है, दूसरा थेरेपी वर्क्स का ये जो अमजद था इसका। यानी कि इससे ये साबित होता है कि पहले उसी छुरी से उसने नूर मुकद्दम का गला काटा, फिर अमजद को जख्मी किया, जिसका ये कहा जा रहा था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो तो रोड एक्सीडेंट में जख्मी हुआ है। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है, ये ब्लड सैंपल जो मिले हैं छुरी से, ये साबित करते हैं कि जो थेरेपी वर्क्स वालों ने झूठ बोला, इन्होंने इसको रोड एक्सीडेंट डिक्लेयर किया, इनकी भी शामत आने वाली है, क्योंकि इन्होंने अदालत में झूठ बोला है, अदालत को गुमराह किया है। और अब इनका ये जो झूठ साबित हो चुका है, इसके बाद आपको मालूम है कि अदालत इनसे पहले ही जवाब तलब कर चुकी है। इनकी जमानतें हो चुकी थी जिसको चैलेंज किया गया था, और उसके बदले में अदालत ने जो है वो उनसे जवाब तलब कर लिया। इस फैसले के बाद, ये जो रिपोर्ट आई है इसके बाद ये भी हो सकता है कि थेरेपी वर्क के जो मुलाजमीन हैं उनकी जमानतें मुस्तरद हो जाए और दोबारा उनको जेल जाना पड़े, क्योंकि अभी तक केस का फैसला नहीं हुआ। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अमजद भी उसी छुरी से जख्मी हुआ है जिससे नूर का गला काटा गया था, तो उससे यही साबित हो रहा है कि थेरेपी वर्क्स वालों ने मिल के झूठ बोला है, शवाहिद मिटाने की कोशिश की है। अच्छा जी, जेल में मौजूद जो कैदी हैं उनमें से 2 कैदियों को जाहिर जाफर का गार्ड बना दिया गया है। वो क्यों बनाया गया? क्योंकि अब तक कहा जा रहा था कि जाहिर जाफर जो है वो बचकाना हरकतें कर रहा है, वो नींद पागल हो चुका है शायद, या वो उसको उर्दू भी समझ नहीं आ रही थी, उसको कोई और लैंग्वेज नहीं आती थी, वो सिर्फ इंग्लिश पे बात करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लाइन पे आने लग गया, लेकिन उसकी पागलपन की जो हरकतें हैं वो बरकरार हैं। मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र भी किया था कि इसीलिए उसको अभी तक सहूलियात नहीं दी गई थी कि कहीं वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करे। अब जो है वो उसका पागलपन इस हद तक भर चुका है कि उसके सर पर जो है वो 2 गार्ड्स
बताए गए हैं जो कि 24 घंटे उसके साथ रहेंगे, लेकिन इस नफसियाती इंसान ने इन गार्ड्स को भी तंग कर रखा है। वो क्या करता है कि उनको सोने नहीं देता। कोई अगर उनमें से एक दिन को सो जाए तो चीखम पुकार शुरू कर देता है, तंग करता है, शोर मचाता है। यहाँ से आप समझ लें नाज़रीन कि ये किस किस्म का नफसियाती मरीज था कि जिसने नूर को जो है वो मौत के घाट उतार दिया। इसके बारे में कहा जा रहा था कि जो इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड्स थी, ये उनके साथ भी इसी तरह का रवैया रखता था। ये साइको इंसान था, किसी को भी सुकून से नहीं रहने देता था। शोर शराबा मचाना, अपनी बात मनवाना, अपना हुक्म चलाना इसकी आदत थी। और ये आप अंदाजा लगाए कि इसके माँ बाप ने किस किस्म का दरिंदा जो है वो परवान चलाया। इंसान तो नहीं, इंसान तो उन्होंने शायद पैदा किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको दरिंदा बना दिया। उसकी एक्टिविटीज पर जो है वो नजर ही नहीं रखी कि वो किस सिमत में जा रहा है। उनका जो ये बेटा है जो कि उनके बकौल ये तो अभी बच्चा है, तो ये बच्चा कब जो है वो दरिंदा बन गया उनको पता ही नहीं लगा। खैर, माली को फिर 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, क्योंकि अभी तक माली ने अपना जो है वो मुंह नहीं खोला। उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि 2 बार जो है वो उसने बाहर से दरवाज़ा बंद किया था, जबकि तमाम जो है वो सबूत यही बता रहे हैं। जो फुटेजेस सामने आई है उसके मुताबिक जो है वो माली बाहर से 2 बार दरवाज़ा बंद करता है और ये उसके खिलाफ बड़ा सबूत था जो अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया और उसको दोबारा जो है 14 रोजा रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने अपना चालान मुकम्मल कर लिया है और अब वो अदालत में पेश किया जाएगा। इस चालान में बड़े हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। थेरेपी वर्क्स के साथ साथ वालिदैन को भी इस चालान में जो है वो मुलजिम नामजद किया गया है। और वो क्यों किया गया है कि थेरेपी वर्क्स के जो मुलाजमीन थे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि छुरी पर जो दूसरा ब्लड सैंपल मिला वो अमजद का है, जो यही बता रहा था कि उसको जो है वो रोड एक्सीडेंट में वो जख्मी हुआ है। तो इन्होंने इन पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने शवाहिद मिटाने की कोशिश की है, इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने अदालत को गुमराह किया है। और वालिदैन जो कि शुरू में कह रहे थे कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग्स और तमाम जो राब्ते थे उसके वालिदैन के जाहिर जाफर के साथ, वो यही साबित करते हैं कि ये इन तमाम अफराद की जो है वो मिली भगत थी। थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन और वालिदैन को इस केस में 14 साल तक की सजा हो सकती है, जबकि जो दरिंदा है जाहिर जाफर इसको उम्र कैद या सजाए मौत। अब ये चालान जब इस अदालत में जो है वो जमा किया जाएगा तो उसकी क्या रिपोर्ट आती है, अदालत क्या जवाब देती है, उसके हवाले से आपको ज़रूर अपडेट करूंगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।